नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। खड़े ट्रक में घुसी बच्चों से भरी स्कूल वैन, हादसे में एक छात्र की हुई मौत, 14 अन्य हुए घायल। स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन आया हरकत में, ओवरलोड वैन जब्त कर सुरक्षा नियमों पर कसा शिकंजा। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक, बिजली लाइन पर काम करते समय हुआ हादसा। बांसवाड़ा में बुधवार सुबह सेंट पॉल स्कूल जा रही बच्चों से भरी एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक बच्चे को उदयपुर रेफर किया गया है। बांसवाड़ा दाहोद मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे स्कूल जा रहे मासूम बच्चों की वैन भीषण हादसे का शिकार हो गई। सेंट पॉल स्कूल से कुछ दूरी पहले बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और कई बच्चे वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के साथ निजी वाहनों की मदद से महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। वैन में कुल 15 बच्चे सवार थे। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हुए हैं। डॉक्टरों के अनुसार 7 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। 2 बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक साथ बड़ी संख्या में घायल बच्चों के अस्पताल पहुंचने से वहां भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल कुछ बच्चों को चिकित्सकों ने तत्काल सीपीआर देकर उनकी जान बचाने का प्रयास किया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे 2 दिन पहले अलवर जिले में भी स्कूली बच्चों से भरे टेम्पो के हादसे में एक 5 वर्षीय छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों ने एक बार फिर स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक स्कूल वैन को सेंट पॉल्स की जो कि एक खड़े ट्रक के अंदर एक रैम दे गए और इसमें करीबन 8 बच्चे सवार थे जिसमें से कि एक बच्चे की मौत का बताया गया है। एक बच्चे को हेड इंजरी से रेफर किया गया है और बाकी बच्चे अभी स्टेबल मुझे हॉस्पिटल में भर्ती, कुछ बच्चे प्राइवेट। तो जो बाकी बच्चे हुए हैं उनकी स्थिति स्टेबल है, जैसा कि मैंने बताया एमजी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ बच्चे प्राइवेट में हैं, कुछ का डिस्चार्ज भी हो गया है। एक बच्चे को हेड इंजरी है तो उसे उदयपुर रेफर किया गया। उनकी वैन थी, उस पर लगभग 12-13 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे की मौके पे डेथ हो गई, एक बच्चा सीरियसली घायल था, उसको उदयपुर रेफर किया है। बाकी बच्चों का इलाज हमारे अस्पताल में चल रहा है, उनकी स्थिति अभी तक नॉर्मल है। और स्कूल प्रशासन की वाहन चालक की इसमें क्या जिम्मेदारी है, इसकी जांच चल रही है और जो भी जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो बच्चे हमारे पास एडमिट है उनकी स्थिति सामान्य है। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर जिले भर में स्कूल वाहनों की विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने प्रताप सर्कल पर सेंट मैथ्यूज स्कूल की एक वैन की जांच की जिसमें क्षमता से अधिक छात्र बैठे मिले और कई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आया। पुलिस ने वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरे जिले में स्कूल वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के सख्त निर्देशों के बाद परिवहन और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमें अलग अलग स्थानों पर स्कूल वाहनों की जांच कर रही हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसी अभियान के तहत प्रताप सर्कल पर ट्रैफिक पुलिस ने सेंट मैथ्यूज स्कूल की एक वैन को रोककर जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र बैठाए गए थे। इसके साथ ही वैन में फायर सेफ्टी सहित कई अनिवार्य सुरक्षा इंतजाम भी नहीं पाए गए, जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही मानी गई। नियमों की अनदेखी और विद्यार्थियों की सुरक्षा से खिलवाड़ को गंभीर मानते हुए पुलिस ने मौके पर ही स्कूल वैन को डिटेन कर जब्त कर लिया।
अधिकारियों का कहना है कि स्कूल वाहनों के संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये अभियान केवल एक वाहन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले भर में सभी स्कूल वाहनों की चरणबद्ध जांच की जाएगी। जिन वाहनों में ओवरलोडिंग, सुरक्षा उपकरणों की कमी या अन्य नियमों का उल्लंघन मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्कूल संचालकों और वाहन मालिकों को भी चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि भविष्य में किसी भी स्कूल वाहन में नियमों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेके जाते हो रोज इसके अंदर में? इसमें लिमिट है ही बच्चे। लिमिट है बच्चे। इसमें वो जो फायर सिस्टम होता है वो है क्या अपने गाड़ी के अंदर में? सर वो तो अभी मैं नया आया हूँ सर। फायर सिस्टम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है फायर सिस्टम है या नहीं? और जो फर्स्ट किट होती है वो है क्या अपने पास में? फर्स्ट बॉक्स वगैरह है क्या भाई? नहीं। गाड़ी आई है सेंट थॉमस स्कूल की वैन थी, जिसको चेक किया तो जिसमें बच्चे ज़्यादा थे और गाड़ी वाहन चालक के अनियमितता थी, जिसको डिटेन कर थाने पे ले गए, यातायात शाखा में खड़ा कराया। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन और स्थानीय लोग घायल को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नया पडारिया निवासी मनिया डेबड़ी क्षेत्र में विद्युत लाइन पर काम कर रहा था। इसी दौरान वो अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को बिना देरी किए जिला अस्पताल लेकर आए। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और गंभीर स्थिति को देखते हुए बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार युवक का उपचार लगातार जारी है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मेडिकल टीम हर आवश्यक उपचार उपलब्ध करा रही है ताकि उसकी स्थिति में जल्द सुधार हो सके। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। अस्पताल में परिजन युवक के स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं हादसे के बाद ये भी पता लगाया जा रहा है कि करंट लगने की घटना किन परिस्थितियों में हुई और काम के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। चिकित्सक उसकी हालत पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जबकि संबंधित स्तर पर हादसे के कारणों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में सर्पदंश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला भीमपुर क्षेत्र के दलजी का गड़ा गांव का है, जहां खेत से काम कर घर लौट रहे एक किशोर को जहरीले सर्प ने डस लिया। सर्प के काटते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन बिना देर किए उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में किशोर का इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर क्षेत्र में सर्पदंश की एक और घटना ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। दलजी का गड़ा गांव निवासी 16 वर्षीय आकाश खेत में काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक जहरीले सर्प ने उसके पैर पर डस लिया। सर्प के काटते ही आकाश की तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। बिना समय गंवाए परिजन उसे तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में किशोर का उपचार जारी है। चिकित्सक उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत उपचार दिया जा सके। फिलहाल उसकी हालत पर मेडिकल टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार सामने आ रही सर्पदंश की घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में चिंता का माहौल बना दिया है। बारिश के मौसम में खेतों और झाड़ियों में जहरीले सर्पों की सक्रियता बढ़ने से ऐसे हादसों की आशंका भी अधिक रहती है। ऐसे में ग्रामीणों को खेतों में काम करते समय और घर लौटते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक या घरेलू उपचार की बजाय पीड़ित को बिना देरी नज़दीकी अस्पताल पहुंचाना सबसे ज़रूरी होता है, ताकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सके। चलते चलते फिर नज़र डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। खड़े ट्रक में घुसी बच्चों से भरी स्कूल वैन, हादसे में एक छात्र की हुई मौत, 14 अन्य हुए घायल। स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन आया हरकत में, ओवरलोड वैन जब्त कर सुरक्षा नियमों पर कसा शिकंजा। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक, बिजली लाइन पर काम करते समय हुआ हादसा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।